प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसके एक और नए एपिसोड में हम कुंभ गाथा जो हमारा ये विषय है, प्रयागराज में कुंभ निरंतर आगे बढ़ रहा है। करोड़ों करोड़ लोग माँ गंगा के आंचल में डुबकी लगाकर अपने परिवारजन, कुटुंब और विश्व के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में हम कुंभ गाथा और कुंभ से जुड़े अनेक विषय लेकर उपस्थित होने का प्रयास आपके सामने कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम अपने विद्वान वक्ता के समक्ष जो विषय रखेंगे, उस विषय की संकल्पना एक व्यक्ति के प्रश्न से है जो प्रयागराज में जब मैं था एक सप्ताह पहले, वहाँ आचार्य चतुर्सेन के एक उपन्यास सोमनाथ की चर्चा छिड़ गई। और जैसा आप और हम सब जानते हैं कि तर्क बुद्धि, संदेह बुद्धि ये कभी समाप्त नहीं होती। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि उस छोर पर बैठे अनेक लोग ये भी सोच सकते हैं कि इस कार्यक्रम के ज़रिए जो बातें की जा रही हैं या जो सनातन परंपरा के अनेक पहलुओं पर बात हो रही है, उसको लेकर उनके मन में भी संदेह होगा, और ये बहुत स्वाभाविक है। तो उन महोदय ने कहा कि मैंने आचार्य चतुर्सेन में पढ़ा है, उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है कि जब सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करने के लिए आताताई आए तो अनेक जो धर्मावलंबी थे वो मंदिर के परकोटे पर बैठे थे और इस उत्सुकता में बैठे थे कि अभी भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा और उनके मंदिर को नष्ट करने के लिए आए ये आताताई भस्म हो जाएंगे। ये प्रश्न उन लोगों के मन में भी हो सकता है जो बहुत बड़ा तिलक लगाते हैं, शास्त्रोक्त तरीके से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कहीं मन के गहन कोने में उनके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि क्या इसका प्रतिफल मिलेगा, क्या ईश्वर हमको देख रहा है। और वो भी प्रश्न है कि क्या ईश्वर मनुष्य की तरह अपने प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए आता है या उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि ऐसा तो बारंबार विश्व में अलग अलग स्थानों पर हुआ, और सिर्फ सनातन परंपरा के ही प्रतीकों के साथ नहीं। जो भी जिस धर्म का विरोधी रहा उसने उस धर्म के धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। खुद सनातन में शैव और वैष्णवों के बीच संघर्ष की गाथाएं हैं कि वैष्णवों ने शैव मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और शैव ने वैष्णव मंदिरों को क्षति पहुंचाई। इस तरह की बातें भी हम सुनते हैं। लेकिन इसके गूढ़ार्थ में हम जाएं तो ये ईश्वर का किस तरह का खेला है, ईश्वर की किस तरह की ये सोच है। कई बार हम सुनते हैं कि राम राम राम, इतना ईमानदार व्यक्तित्व, इतना धर्मपरायण व्यक्तित्व, लेकिन युवा पुत्र उन्हीं के यहाँ चला गया, ईश्वर ने बुला लिया। ऐसा क्यों हो जाता है? तो इस तरह की एक जिज्ञासा वहाँ कुंभ में मैंने कुछ लोगों के बीच में सुनी। चूँकि मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था, तो मैं चमत्कृत होने की मुद्रा में बैठा रहा, इधर भी सुनता रहा, कुछ जो दलीलें पक्ष और विपक्ष में आ रही थी उनको भी सुनता रहा। हो सकता है आपके मन में भी ये प्रश्न हो। तो आज इसी प्रश्न को लेकर चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आपको मैं ध्यान से सुन रहा था। मैंने चतुर्सेन का वो उपन्यास नहीं पढ़ा है जो जी जी, लेकिन उसकी आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता क्योंकि आपने पर्याप्त रूप से कह दिया। जी जी, मुझे याद आता है तुलसी के पास भी ऐसे लोग पहुंचते थे। जी, हमारे साथ समस्या ये है कि हमने भगवान को एक ऐसी व्यवस्था में समझ लिया कि उसे जादू और चमत्कार से हम जोड़ देते हैं। जी हाँ, भगवान को हमने एक ऐसे साकार रूप में समझ लिया जिसमें मानकर चलते हैं कि संसार में जो भी व्यक्ति भगवान को मानता है भगवान उसके साथ है, लेकिन जो नहीं मानता उसका वध कर देंगे भगवान अपनी प्रक्रियाओं में। जी हाँ, जी हाँ। दूसरा, हम उसे अपना वो मददगार मानते हैं। उसके पीछे कारण हमारे प्रमाद का है। बाबा तुलसी इसके लिए लिखते हैं, कहें सुनाई अस आधम नर ग्रसस जो मोह पिशाच और पाखंडी हरिपद विमुख और जाने ही झूठ न साच। ये वो कहते हैं जिनको मोह पिशाच ने जकड़ लिया है।
जो परमात्मा से केवल कांक्षा रख कर जाते हैं, वो परमात्मा को एक कांक्षा की विषय वस्तु समझते हैं, और मंदिर को मिलने वाला वो भंडार घर कि वहां चले जाओ और परमात्मा जो है, और दूसरा परमात्मा को हाकिम बनाकर बैठा दिया है, जज बना दिया है, और मालूम है जाके बोलेंगे वो अंग्रेजी में सॉरी और क्षमा कर दो और डुबकी लगाएंगे और परमात्मा क्षमा कर देगा। परमात्मा तुम्हें क्षमा कर चुका, तब तो तुम्हें जन्म जन्मांतर से मनुष्य बनाकर भेजा है। परमात्मा की अनुपम कृति हो, परमात्मा तुम्हें अपना रूप प्रदान करना चाह रहा है। पशु को हो तो पनैया और नर को कछु नहीं होए, और जो नर कछु करनी करे नर से नारायण होए। वो अवतार लेकर तुम्हारे पास नर बनकर ही तो आया है ना, वो पुरुष बनकर आता है और पुरुषोत्तम बन जाता है। ध्यान रखिएगा, वो अपनी लीलाएं दिखाता है और कर्म करता है और कर्म योगी बन जाता है, फिर योगेश्वर बन जाता है आपके सामने। तो सब कुछ तो दिखा रहा है ना। अब परमात्मा को अगर ये मंदिर तोड़ने से इतना आपत्ति हो गई होती तो मुझे लगता है भृगु महाराज तो संसार में नहीं होते, जिन्होंने परमात्मा की छाती में प्रत्यक्ष लात मारी, चरण प्रहार किया। यहाँ अलाली आपकी, आप जो है अलसस्य कुतो विद्या अविधस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। कभी ऐसे कोई आचार नहीं हुए जो लिखते कि सुरक्षा साधनों के लिए आपने मंदिर में कितनी व्यवस्थाएं कर रखी थी। क्या परमात्मा का हितार्थ चिंतन करते हुए तुम बलि बलि जाने के लिए तैयार थे? हो सकता है परमात्मा ने अवसर दिया हो तुमको कि आओ यहाँ पर इस संग्राम में, और आकर के जो है धर्म रक्षा के लिए धर्म ध्वजा थाम कर हंसते हंसते जो है अपनी प्राणों की आहुति दो। अर्जुन से वो कहते हैं ना, तू कुछ नहीं कर रहा है, करने वाला तो मैं हूं, करतार हूं। लेकिन आपको फलश्रुति ईश्वर नहीं देता, आपके कर्म से मिलता है। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने कर्मों के लिए ईश्वर को दोषी देते हैं, खासकर उन कर्मों के लिए जिनसे हम दुखी हो जाते हैं। हम कहते हैं वो परमात्मा ने हमको पैसा नहीं दिया, वो परमात्मा की गलती। मैं तो बड़े आश्चर्य में हूँ। मैंने बालपन में एक कथा सुनी थी शरद जी, जिस कथा में मैंने देखा था कि लोग भगवान की गलती निकालने के लिए घूमने लगे। भगवान ने त्रिनेत्र त्रिशूल थोड़ी धारण किया कि एक मंदिर को कोई विखंडित करने के लिए आएगा, जहां पर परमात्मा मंदिर विखंडित हुआ, श्रद्धा थोड़ी विखंडित हुई आपकी। कोई विखंड नाशवान है, यद दृष्टम तद नष्टम। जो से विग्रह तुमने बनाया है वो तो देखने वाली की प्रक्रिया है, उसे पत्थर दिख रहा था, वो उसका भ्रम है। तुम्हारे तो परमात्मा थे, हैं और रहेंगे, थे हैं और रहेंगे। उन विग्रह में उनके दर्शन करते हैं जिनका जो कर्तव्य है वो सूकर कुकर की गति को प्राप्त करें, स्वर्ग जाएं नर्क जाएं, उनकी जो भी प्रक्रियाएं हो। आप तो अपने कर्मों पर अवश्य में भोक्ताब्बम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो शुभ कर्म नहीं था, वो पुण्यदायी कर्म नहीं था, वो हिंसा का कर्म था। तो कहाँ चली गई, कहाँ चले गए वो लोग? तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले चले गए, अहले वतन जमी के तले। कहाँ चले गए? उनके वंश का ठिकाना नहीं है, उनका अंश नहीं बचा। तो लुटेरे कहीं आते हैं, तुम्हारे घर में रात में लूट करने आए, तुम कहो ठाकुर जी की मूर्ति में सोना चढ़ा के रखा हुआ था, चोर उठा के ले गए, ठाकुर जी ने हाथ नहीं पकड़ा। ठीक बात है। तुम्हारा हाथ पकड़ा था क्या कभी? तुम्हें कभी अनुभूति दिए थे क्या परमात्मा? तुम्हें दिखे थे क्या? हाथ तो सूरदास ने पकड़ा था, परमात्मा को रोक लिया, रुको यहाँ, हाथ छोड़ा के कहाँ जा रहे हो? तो वो अनुभूति तुम में आई क्या? तुम चर्म दृष्टि से दिव्य की अनुभूति करना चाहते हो और वो सारी विखंडन की प्रक्रियाएं अपने पास लेकर आते हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए आपको मन की दृष्टि चाहिए। इसलिए बाबा इसके पहले लिख रहे हैं, आज्ञा गोविद अंधा भागी। तुमने देखा ही नहीं, तभी तो परमात्मा तुम्हें सावधान करते हुए कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मश्चा ग्लानिर्भवत भारता। तो आपको प्रतीक्षा ही नहीं है ना परमात्मा की। परमात्मा तो वैसे फिर तुम्हें शिक्षा देने के लिए आएंगे, उनने तो कहा हुआ है। जितने भी वेद पुराणों में लिखी हुई बातें हैं, एक अंश यदि न घट रहा हो तो कहें। नारद ने कहा है भ्रमण करते हुए कलिकाल के कि यहाँ पर यवनों ने नाना प्रकार के मंदिरों को तोड़ा है, जलाशयों को गंदा कर दिया है, उसको देखकर मुझे दुख मिला, भक्ति रो रही है, ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हुए हैं। नारद ने लिखा है ना, कहा है ना अपने भ्रमण में। परमात्मा कहते हैं ना कि ये प्रक्रिया जब चलेगी, मलिच्छ की व्यवस्थाएं जब इस रूप में आ जाएगी, चोर बेईमान जब पनपने लग जाएंगे, युग अपनी संस्कृति तो दिखाएगा। युग आपके मन पर प्रभाव डालता है। जो है वो कृतयुग से जो शुरू हुई प्रक्रिया है वो कलयुग का अर्थ ही होता है, जहां मन जो है दूषित हो जाए। तो जब संक्रमित मन की व्यवस्था हो जाएगी, तो उन्होंने कहा था मैं आऊंगा और आपको अपना पता बता के गए कि संभलपुर ग्राम में आऊंगा विष्णु यश शर्मा के यहाँ।
मैं आऊंगा कली का रूप धारण करके, ऐसा मेरा रूप होगा, ऐसा मेरा स्वरूप होगा, उसके पहले क्या क्या होगा वो भी तो बता रहे हैं। तो हर चीज लिखी हुई है। तुम्हें तो ये लगता है, तुमने क्या गजेंद्र की तरह पुकारा था क्या जो परमात्मा आ जाते? तुमने क्या शबरी की तरह प्रतीक्षा की थी क्या जो परमात्मा आ जाते? तो आज यही हो रहा है कि जो कह रहे हैं चमत्कार, आंख बंद करो और शंकर जी कृपा करेंगे। आपकी बात से ये भी समझ पा रहा हूं मैं कि दरअसल हम कर्मवाद की जो थ्योरी है हमारी अद्भुत सनातन की, गीता की, अगर ऐसा होता तो खुद प्रभु श्री राम को वानर भालुओं की सेना के साथ क्यों युद्ध करना पड़ता? चतुर्भुज विष्णु 2 मिनट में 2 सेकंड में युद्ध समाप्त कर देते हैं। कहा है ग्रसिस जो मोह पिशाच। हम तो केवल, चूंकि ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है। बुभिक्षता किम न करोति पापम, खाली दिमाग शैतान का। बैठे हुए हैं तो आप याद कर रहे हो, अच्छा तुम्हारे भगवान जी कहाँ हैं, देखो मेरे भगवान जी आ गए, एक पहुंचे। ऐसे ऐसे लोग भी, इन्हीं को पाखंडी कहा है। ये पहुंचे, इनका उद्देश्य जो है धर्म का प्रचार नहीं है, धर्मी लोग हैं। एक पहुंचे, उन्होंने कहा देखो भाई तुम्हारे ये भगवान जी हैं, है ना, अब इनको जल में डालेंगे डूब जाएंगे। अब उनने उनके गांव में पहुंचे भोले भाले लोगों के बीच, और उन्होंने एक ठाकुर जी उठाया शिव जी का शिवलिंग और जल में डाला, बोले देखो डूब गए, अपने आप को नहीं बचा पाते तो तुमको क्या बचाएंगे, और देखो हमारे भगवान जी को हम डाल रहे हैं जल में, नहीं डूबेंगे। वो लकड़ी का बनाकर ले आए थे, उनने डाला, देखो बोलो तैर रहे हैं कि नहीं तैर रहे हैं। तो बोलो हमारे भगवान की जय। जो हमारा भगवान तुम्हारा भगवान कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरा भगवान तुमसे श्रेष्ठ है, वो तो दूषित है। भगवान का विभाजन थोड़ी होता है, गुण अवगुण, जस अपजस, शरीर के विभिन्न रूप। हम तो कहते हैं कण कण में, हमारे ईश्वर तो श्वान में भी हैं, हमारे ईश्वर तो उस पत्ते पत्ते में भी हैं, बूटे बूटे में भी हैं। तो प्रक्रियाओं में तो तुम किसी दुर्घटना से परमात्मा को जोड़ोगे, किसी घटना से परमात्मा को जोड़ोगे। अरे वो अघट घटना घटी योग के प्रवर्तक हैं। वो घटना या दुर्घटना नहीं है, वो दृश्य या अदृश्य की विषय वस्तु नहीं है। तू अपने मन में दृश्य और अदृश्य को हटा, तेरे मन को शुद्ध कर, तो जब तेरा ये विवेक और ज्ञान चक्षु जागृत हो जाएंगे, तब तुझे वो घट घट में दिखेंगे। उपनिषद चीख कर कह रही ईशावाश्रमितम सर्वम यत्किंचित् जगताम जगत। मेरे परमात्मा किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। मेरे परमात्मा ने तो रावण को भी नहीं मारा। उनसे कहा, पूछा है वाल्मीकि रामायण में, तो वो कहते हैं मैंने सीता के लिए थोड़ी रावण को मारा। सीता मुझे प्राप्त करनी होती तो जहां से बैठा था वहीं से एक धनुष बाण लगाता, उठा करके अपना राम बाण चलाता, रावण को मार देता। मैंने सीता के लिए नहीं, मैंने धर्म संस्थापन के लिए जो है रावण का वध किया है। मैंने पृथ्वी की वो गुहार, उस पुकार को सुनने के लिए धर्म संस्थापन किया है। तो वो तो कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं ना। आपको आप कितने धार्मिक हुए हैं? धार्मिक अर्थ केवल जो है वो ये बोल लेना कि मैंने वो चंदन त्रिपुंड भगवान की पूजा कर रहा हूं, ये धार्मिक नहीं है। तुमने क्या धारण किया है? तुम्हारे अंतर चित्त में वो परमात्मा की परम कृपा की अनुभूति आई है? क्या तूने परमार्थ किया है कि अर्थ में ही लगा हुआ है? तो तू गिनती भी अर्थ की कर रहा है। क्या तू अहिंसक हुआ कि हिंसा तेरे चित्त में विद्यमान हुई है? अब हिंसा को धारण करके, अपनी वृत्ति में राग को धारण करके, द्वेष को धारण करके, परमात्मा ने तो इन चीजों का चिंतन ही नहीं किया। आप मुझे बताइए, कहां चिंतन में खोए हैं? हजारों वर्ष निकला, तुमने रामलला के मंदिर के दर्शन किए ना, सोमनाथ में जाकर मंदिर के दर्शन करते हो ना, श्रद्धा वहीं विद्यमान होती है ना। वही गंगा, जो प्रत्यक्ष देव हैं उनका अहित कर बताओ, जो हमारी श्रद्धा के प्रतिमूर्त हैं उनके लिए नहीं। हम तो याम विधाम देवगुणा करते हैं। आप सूर्य का अहित करके बताओ, आप चंद्र का अहित करके बताओ, आप वायु का अहित करके बताओ। जिसने तुम्हें प्राण दिया है, परमात्मा तो नित्य प्रति तुम्हारे पास है। पंचभूतों की स्थापना करके तुम्हारा देह बना दिया, तो तुम इतने विद्वान हो गए बिना पढ़े लिखे कुछ भी। तो इसलिए ये चीजें चर्चा चिंतन का विषय नहीं, ये तो कथानक बनाने के लिए, एक भाव लिखने के लिए, एक स्टोरी लिखने के लिए। किन्हीं को लगा कि मैं कर्ण चरित्र को लिखूं, साहित्यकार हैं, भाव विचार कल्पनाओं को ले गए, तो उन्होंने अपनी काल्पनिक जोड़ करके कर्ण को एक की व्यवस्था बताई, तो जिसे कर्ण प्रिय है। आज कोई रावण के बारे में लिख देगा, रावण का अंतर चिंतन, आप ऐसा लिख देगा, तो रावण का अंतर चिंतन भी एक ही है, एक ही सिद्ध प्रक्रिया है, एक ही सुस्पष्टता है। तो परमात्मा की तुलना आप पूजन स्थलों से ना करें, परमात्मा की तुलना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपकी मुझे लगी कि चमत्कार से ना करें। नहीं, परमात्मा आप ये ना करें कि ये इसका ये प्रतिफल होगा।
जब आप स्वयं अनुभव करते हैं कि आपने खुद अपने जीवन में देखा, तुलसीदास जी को नाना प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ा वहां तक पहुंचने के लिए, और कर्म ही उनका साथी था। देखिए मैं आपको बताऊं जी। कभी किसी ग्राम में किसी ने मेरे पिताश्री से एक प्रश्न किया कि ईश्वर का एक चमत्कार बताइए, मैं मान जाऊंगा। तो पिताश्री ने कहा, यार ये तो तुमने बहुत अच्छी बात पूछी बेटे, ये तो तुम्हें जानना ही चाहिए। मैं तो नित्य प्रति देखते रहता हूँ, लेकिन तुम्हें बताता हूँ। बोले तुम एक काम करो, मुझको तुम 4 घंटे बाद मिलो। बोले 4 घंटे? अच्छा तुम 1 घंटे बाद मिलो। बोले हाँ। बोले एक ही काम करना, तुम 1 घंटे में कितनी सांस लेते हो ये गिन के मुझे बताओ, कितनी बार तुमने सांस लिया गिनते रहना, बताओ, फिर मैं तुम्हें चमत्कार बताता हूँ। वो चला गया, घूमते फिरते फिर आया, हाँ बताइए क्या बताने वाले थे। बोले कितनी बार सांस लिया तुमने 1 घंटे में? अब बोले मैं कोई गिनते थोड़ी रहूंगा। तो मतलब? बोले गिनते रहूंगा मतलब तुमने तो लिया ना, सांस तो तुम ले रहे हो ना। बोले नहीं मैं नहीं लेता सांस। बोले यही तो चमत्कार है, उसके बाद भी तुम जिंदा हो कि सांस नहीं लेते। ईश्वर का कौन सा चमत्कार आप देखना चाहते हैं? कौन सा अजूबा? क्या मनुष्य से बड़ा अजूबा कोई संसार में है जिसे आप देखना चाहते हैं? ठीक बात। जो बोलता है, बात करता है, चलता है, फिरता है, कल्पनाएं करता है, हिंसा करता है, प्रेम करता है, आचरण करता है, ये सारी बुद्धि के प्रदाता कौन है? ये नश्वर शरीर तुम्हें किसने प्रदान किया हुआ है? किस स्वरूप में आप आए हुए हैं संसार में? तो घट घट में बैठे हुए ईश्वर अनुभूति का विषय है। और रहा सवाल घटना की घटना या दुर्घटना की प्रक्रियाओं का, तो ये कर्मफल है। ये आलस्य आपका है, ये व्यवस्थाएं आपकी है कि कौन आपको क्षति पहुंचा सकता है, कौन नहीं पहुंचा सकता। शरीर, संपदा, साधन, इनकी रक्षा करने का दायित्व तो तुम्हारा है, ईश्वर का नहीं। ईश्वर को स्थापित तुमने किया है, तो उनको देखना, समझना, रखना तुम्हारा दायित्व है। ये युद्ध, ये लूट, ये लुटेरे, ये छद्म, ये भास, ये संसार में अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चला जाएगा। लेकिन ध्यान रख लेना, जो जस करें सो तस फल चाखा। इतने ईश्वर का। इतनी सुंदर बात है। विनोद काम्बली और सचिन तेंदुलकर, अभी विनोद काम्बली चर्चा में रहे, बहुत बीमार रहे, मदद की आवश्यकता थी। और हमारी पीढ़ी ने, जो क्रिकेट की बड़ी प्रेमी है, उसने देखा है कि विनोद काम्बली सचिन तेंदुलकर से अधिक प्रतिभाशाली थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज, धुरंधर बल्लेबाज। मुझे आज भी उन विदेशी कमेंटेटर्स जो खुद नामचीन क्रिकेट प्लेयर रहे, उनकी बात याद आती है कि व्हाट अ मार्वलस प्लेयर, व्हाट अ ग्लोरियस प्लेयर विनोद काम्बली। लेकिन कर्मफल, सचिन अनुशासित रहे, लेट नाइट पार्टीज, शराब नोशी, संगति, इन सब से अपने को दूर रखा। विनोद काम्बली की आंखें शायद चौंधिया गईं, वो नहीं संभाल पाए और रास्ता उनको डिवास्टेशन की तरफ ले गया। अब इसे आप कर्मफल कहेंगे या ईश्वर फल कहेंगे? कौन सा ऐसा आईएएस है, कौन सा ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी है, कौन सा ऐसा धनी मानी व्यक्ति है जो बिना परिश्रम के इस पद तक, इस ओहदे तक, अखिल भारतीय सेवा, ऐसे ही चुटकी मारे? यार मुझे समझ ही नहीं आया। तो ऐसे लिखने पर पता नहीं सब एकदम से क्या दिमाग में बैठा था, लिखता चला गया, पापा यार इंटरव्यू में भी निकाल दिया। क्या ऐसा आपने सुना? ऐसा आपने सुना होता तो दुनिया में इतनी असमानता क्यों होती? क्योंकि बहुत सारे लोग कर्मफल के उन प्रतिमानों पर नहीं जा पाते हैं। और कई ऐसे भी हैं जो एक रिक्शे वाले के यहाँ जन्म लेते हैं और आईएएस अधिकारी बनते हैं। और कई ऐसे हैं जो पूरे 4 अटेम्प्ट किसी अरबपति के यहाँ जन्म लेकर देते हैं, लेकिन कर्मफल के प्रतिमान पर पिछड़ जाते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ ईश्वर कहाँ आ गया? कहाँ से आप ईश्वर को ले आए? कोई युद्ध क्या ईश्वर लड़ने आएगा? ईश्वर तो आपको प्रेरित करता है कि आप लड़ें। और 5000 साल पुराना ये जगत और विश्व का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी, ये अगर बचा है, क्या आपने किसी भारतीय सम्राट विक्रमादित्य या भोज के बारे में आपने सुना कि ये विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा लेकर निकले, नगर उजाड़ दिए, धर्मस्थल तोड़ दिए दूसरे धर्मों के, और महिलाओं और बच्चों के साथ अनर्थकारी घटनाओं को अंजाम दिया? आपने सुना कभी? ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ द इंडियन कल्चर या इंडियन सोसाइटी का महिमा मंडन नहीं है। हम हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर ये महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं अभी अवधेशानंद जी का इंटरव्यू करके लौटा हूं।
उन्होंने कहा विश्व के कोने कोने में मैं गया हूं और हर जगह मैंने सनातन के प्रतीक देखे हैं, लेकिन सनातन ने अपने को थोपा नहीं विश्व के दूसरे कोनों में। बड़ी बड़ी सभ्यताएं आई, रोमन, आप देखिए मिस्र, कहां है ये, कहां चले गए? पिरामिड आप देखते हैं किन्होंने बनाए, कहां चले गए वो पिरामिड? लेकिन भारत के प्राचीन, फिर मैं कह रहा हूं कि इसको ग्लोरिफिकेशन से मत जोड़िए, गीता दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जो आध्यात्मिक है, जो फिलोसॉफिकल है, धार्मिक नहीं है बिल्कुल। और वो यही कहती है कि कर्म शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी आसक्ति आपको कमजोर करती है। मैं बेस्ट हूं, जहां आपने ये कहा आप शरण की तरफ दौड़ पड़े, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी किसी के पास कुछ नहीं है, तो आप फिर उस रास्ते पर लौट गए जो पतन का रास्ता है, समाप्ति का रास्ता है। और जहां आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना। वाह डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं, आपको सुनते समय एक बड़ा अच्छा मुझे एक विवरणिका समझ में आई, जिसको मैंने कहा अभी चिंतन किया। आप देखिए, भाग्य और दुर्भाग्य आप गढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक, ईश्वर नहीं, लेकिन ईश्वर ने काल गढ़ा है और काल संयोग प्रदान करता है। और आप उस संयोग में यदि जागृत भाव पर हैं तो चाहे वो आपका भाग्य बना ले, चाहे आप उसे अपना दुर्भाग्य बना ले। कितनी सुंदर तो ईश्वर जो है बिल्कुल, इसलिए हम ईश्वर को महाकाल कहते हैं, उन्होंने काल गढ़ा है आपके लिए। कितनी सुंदर दूसरा आप ये बताइए, चोर लंपट और लुटेरों की चर्चा करके आप ईश्वर को उनके साथ, मतलब उनका इतना भाग्य जागृत हो जाए, ऐसे ईश्वर के हाथ से वधेय भी नहीं। बढ़िया उदाहरण दिया। अगर नरो वा कुंजरो वा नहीं कहते युधिष्ठिर, तो काल से चूक जाते और द्रोण खड़े रहते और शायद युद्ध का नक्शा बदल देते। अगर शिखंडी नहीं होते तो भीष्म ना अपना हथियार रखते। अगर चूक जाते उस समय पांडव, शिखंडी को न लाते, तो काल के साथ समय के अनुरूप चलना, समय के अनुरूप निर्णय लेना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है भारतीय सनातन परंपरा का, कि काल का सम्मान करिए। वो बीत रहा है, आप नहीं बीत रहे हैं। आप कहते हैं कि समय बीत रहा है, समय नहीं, आप बीत रहे हैं, आप घट रहे हैं। आप युवा थे, बालक थे, अधेड़ हुए, तो घट कौन रहा है? सूर्य तो वैसे ही चमक रहा है, हवा तो वैसे ही बह रही है, प्रदूषित हुई है, हम नहीं की है, लेकिन सब वैसे ही चमक रहे हैं और वो वैसे ही हैं जैसे सदियों वर्ष पहले थे। हम घट रहे हैं, तो संभलना हमें है, ठिठकना हमें है। ईश्वर को कोसना तो वही है कि आप फिर एक ऐसे आलस्य की तरफ, देव देव आलसी पुकारा। ये कितनी सुंदर बात कही गई है। प्रणाम डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।